एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और वो इस काम से अच्छा पैसा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ और उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बेटा बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। और बेटा भी कोई शिकायत नहीं किया करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता गया। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकाल ही दिया करता था, मगर बेटे को अब अच्छा नहीं लगता था। मगर फिर भी वह बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट किया करता था और अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही दिया करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम पैसों में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने अपने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। फिर कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग उसकी मूर्तियों की अब इतनी तारीफ नहीं करते जितने की पहले किया करते थे। अब उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा। और बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। तो फिर बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता, और यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां कभी बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में तुम्हें कमियां दिखाया करता था, तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वो ही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और जब तुमने यह भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम्हारी उन्नति भी रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। और अब यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए अब तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं।
बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो हमेशा तुम में बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए उत्साहित करती रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। मनुष्यों को हमेशा बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट या बेहतर दे चुका हूँ। हमेशा पहले से अच्छा और बेहतर करने की कोशिश हर बार करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।